गाइस, मूवी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को बस के द्वारा कहीं जाते हुए देखते हैं और ये सभी कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं। और इन सभी कैदियों के बीच में हमारा मेन हीरो भी होता है जिसका नाम होता है क्रेविन द हंटर। वैसे रास्ते से एक दिन काटने के बाद क्रेविन को ऑटोमेटिक आक्रोश आ जाता है, वो सभी कैदियों से लड़ाई कर रहा होता है। अब लड़ाई के बाद क्रेविन को सार्जन के पास लेकर जाया जाता है क्योंकि क्रेविन ने उन कैदियों को बहुत ही ज्यादा बुरी मार मारी होती है जो किसी आम व्यक्ति के लिए तो लगभग इम्पॉसिबल था। इसी बात पर सार्जन क्रेविन से पूछता है कि तुम आखिरकार रहते कहाँ थे और आखिर तुम काम क्या करते। इसी बात पर केविन कहता है कि मैं एक हंटर हूँ और मैं तुम जैसों का शिकार करता हूँ। और ये कहते ही केविन सार्जन के ऊपर अटैक कर देता है। सार्जन इतनी सिक्योरिटी के दौरान भी क्रेविन से बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। क्रेविन सार्जन के गले में चाकू से खूब वार करता है जिससे सार्जन काफी डैमेज हो जाता है और सार्जन की बॉडी को वो नीचे भी फेंक देता है। इसके दौरान हम क्रेविन को चीते की रफ्तार से यहाँ से दौड़ते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्रेविन कोई आम बंदा नहीं है, वो इतनी टाइट सिक्योरिटी के दौरान भी वहाँ पर से बाहर निकल जाता है। क्रेविन के भागने और कूदने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका ये रोज का ही काम हो। ये मुसीबत टलते ही क्रेविन के सामने वापस से एक बड़ी मुसीबत आ जाती है जो कि एक तूफान होती है जो काफी बड़ा होता है। इसी तूफान के बीच में एक भेड़िया होता है जो क्रेविन का लगभग शिकार कर ही लेता, लेकिन क्रेविन उसकी आंखों में देखता है जिससे भेड़िया हिप्नोटाइज हो जाता है। इससे हमें क्रेविन की एक्स्ट्रा पावर्स के बारे में पता चलता है। अब क्रेविन वहां से भागने लगता है। वो एक एरोप्लेन में बैठ जाता है और एरोप्लेन में बैठने के दौरान वो किसी से बात कर रहा होता है जिसमें वो सार्जन की मौत के बारे में किसी को बताता है कि मैंने सार्जन को मार दिया है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जेल का कैदी नहीं बल्कि सार्जन की मौत का कॉन्ट्रैक्टर था। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ हमें क्रेविन और क्रेविन के छोटे भाई की बचपन की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ उन दोनों को कॉलेज से ड्रॉप करने के लिए उनके फादर आए हुए होते हैं। ये चीज उनके लिए काफी स्पेशल होती है और इसकी वजह उसकी मदर की सुसाइड करना होता है। जिस बात को जानकर ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। इन दोनों को काफी सदमा भी पहुंचता है। लेकिन इसके दौरान हम इन सभी को हंटिंग वाली प्लेस में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर क्रेविन के पिता इन दोनों भाइयों को हंटिंग सिखा रहे होते हैं। वो इतने ज्यादा बेरहम होते हैं कि उनकी वाइफ के अंतिम संस्कार के लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। वो इतना ज्यादा क्रूर इस वजह से भी था क्योंकि वो एक गैंगस्टर था और वो एक ड्रग डीलर भी था और वो अपने बच्चों को भी अपनी तरह स्ट्रॉन्ग और बहादुर बनाना चाहता था। वो इस वक्त अपने बच्चों को हंटिंग सिखाने इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसके बच्चे बेस्ट हंटर बन सके। क्रेविन के पिता जानवरों की खालों की भी स्मगलिंग किया करते थे, लेकिन क्रेविन और उसके भाई को ये बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्रेविन के पिता का लक्ष्य अभी फिलहाल में एक शेर का शिकार करना होता है जो कि साइज में बहुत ही बड़ा शेर। समय बीतता है, दूसरा दिन होता है जहाँ पर वही शेर इनके क्लोज आ जाता है। क्रेविन उससे डरा नहीं, क्रेविन ने उसके ऊपर बंदूक तानी और उसके आंखों में देखने लगा। क्रेविन के ऐसे देखने पर वो शेर भी क्रेविन से लगभग डर ही रहा था और क्रेविन उसका शिकार भी इस बीच कर सकता था, लेकिन क्रेविन ने ऐसा नहीं किया। इसी बीच हम देखते हैं क्रेविन के पिता शेर के ऊपर गोली चला देते हैं। जिस चीज का बदला लेने के लिए शेर अब क्रेविन के ऊपर हमला कर देता है। वो क्रेविन को चीरना फाड़ने लगता है। शेर के ऊपर जितनी गोलियां क्रेविन के पिता चला रहे थे, शेर उतना ही ज्यादा डैमेज क्रेविन को दे रहा होता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो हंटर शेर के ऊपर बैक टू बैक गोली चला रहा होता है, जिस वजह से शेर क्रेविन को और भी ज्यादा डैमेज दे रहा होता है। वो उसे घसीटते हुए कहीं और लेकर जा रहा था, लेकिन शेर काफी दयावान था। वो क्रेविन के शरीर को जंगल के एक किनारे फेंक देता है जिससे एक लेडी देख लेती है। इसी दौरान शेर के ब्लड की कुछ कतरे क्रेविन के ब्लड में मिल जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लेडी कुछ दवाई के कतरे क्रेविन के मुंह में डाल देती है। इसके दौरान हम देखते हैं उस सिरम और शेर के खून के कतरों से क्रेविन को बेइंतहा एक्स्ट्रा पावर मिलने लगी और क्रेविन ऑटोमेटिक ठीक होने लगा। अब रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर आ गई थी जो कि क्रेविन को लेकर जाने वाली थी, लेकिन लेडी उससे निशानी के लिए एक कार्ड उसके हाथ में लगा देती है। वो सभी हॉस्पिटल में क्रेविन का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन क्रेविन की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल होती है कि क्रेविन मरने की वहाँ पर कगार पर ही था। इसके दौरान क्रेविन को सपने में वही शेर दिखाई देता है जिसने उसे जीवन दान दिया होता है। क्रेविन हैरत अंगेज तरीके से वापस से जिंदा हो जाता है और उसके हाथ में वही कार्ड होता है जो उस लेडी ने उससे दिया होता है। क्रेविन उससे देखकर काफी खुश होता है। इसी बीच क्रेविन के पिता और क्रेविन का भाई भी उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन क्रेविन की हालत अभी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी क्रेविन के पिता उससे रिटायर करवा के उसके घर लेकर चले जाते हैं जहाँ क्रेविन के लिए एक सरप्राइज होता है। वही शेर जिसने उसे जीवन दान दिया होता है, उसका सिर उसने काट कर अपनी दीवार पर लगाया हुआ होता है। क्रेविन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने पिता को इस चीज के लिए काफी चिल्ला रहा होता है। वह अपने घर को छोड़कर जाने का फैसला करता है। इस बात पर
क्रेविन के पिता भी उससे यहाँ से भगा देते हैं। क्रेविन अब अपने कमरे में जाता है और अपने सभी सामानों को पैकिंग करने लगता है। जानवरों से क्रेविन को अब लगाव होने लगा था। वो अपने सभी सामान को रखते टाइम उस कार्ड को भी रखता है जो उस लड़की ने दिया था। इस रात के अंधेरे में अब क्रेविन धीरे से अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी उसके भाई क्रेविन को जाते हुए देख लेता है। वो क्रेविन से कहता है कि भाई तुम मुझे छोड़कर इससे नहीं जा सकते। इस बात पर क्रेविन उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर मॉम हमें लेकर जाया करती थी। गाइस ये वही जंगल होता है जहाँ पर सभी हंटर्स हंटिंग किया करते हैं, लेकिन क्रेविन यहाँ पर हंटिंग के लिए नहीं गए बल्कि जानवर के बीच में रहने के लिए आया है। उससे जानवरों से बहुत लगाव हो गया है। तभी हम देखते हैं कि एक बफेलो का झुंड क्रेविन की ओर बहुत तेजी से आ रहा होता है, लेकिन एक बफेलो क्रेविन की जान बचा लेती है। वो क्रेविन के सामने खड़ी हुई होती है, जिस वजह से सभी बफेलो बगल से चली जाती है और क्रेविन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। क्रेविन इंसानों को छोड़कर अब जानवरों को अपना मानता था। इसी बीच क्रेविन अपनी मम्मी के द्वारा बनाए हुए एक प्लेस पर जाता है जो कि बेइंतहा खूबसूरत होती है। अब क्रेविन वही जंगलों के बीच में रहना, खाना, सोना, सब चीज, सब एक्टिविटी वही करने लगता है। वो उससे अपना घर मानता था और वहाँ के सभी जानवरों को अपना पार्टनर। एक दिन वो देखता है कि एक हिरन बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है, जिसे देखकर क्रेविन भी उसके पीछे बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है, जिससे क्रेविन को पता चलता है कि उसके शरीर में अब एक्स्ट्रा पावर्स आ चुकी है। वो किसी भी पेड़ पर बंदर की तरह स्पीड में चढ़ सकता था, घोड़े से भी कई गुना स्पीड में दौड़ सकता था। क्रेविन की ये पावर बहुत एडवांस थी, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता था। इसी बीच कुछ हंटर क्रेविन के जंगल में आते हैं जो कि 2 हिरन का शिकार कर लेते हैं। क्रेविन काफी दूर से उन्हें देख लेता है। क्रेविन गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। वो उन दोनों हंटर्स के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जंगल ही मेरी फैमिली है। ये दोनों हंटर्स क्रेविन को आम इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे, उसे डरा रहे थे, जिससे क्रेविन गुस्सा होता है और वो हंटर्स को मारने लगता है। क्रेविन की ये मार इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि दोनों हंटर्स मारे जाते हैं। क्रेविन ये ठान लेता है कि अब वो किसी भी हंटर को नहीं छोड़ेगा। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में क्रेविन को देखते हैं जो कि आज उसी जंगल में आया है अपने प्लेन के जरिए। जब वो नदी का पानी पी रहा होता है तब वो देखता है कि बहुत सारे रशियन माफियाज यहाँ पर आकर बहुत सारे बफेलो को मार डालते हैं। क्रेविन गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। वो उनके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी को रोक लेता है। उनका लीडर क्रेविन को धमकी देता है कि अगर तुम सामने से नहीं हटोगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। वो क्रेविन के ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन क्रेविन शातिर माइंड से उन्हीं की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वो ट्रक में उपस्थित सभी माफिया को तो मार डालता है, लेकिन एक जिप्सी को नहीं रोक पाता है। वो उसके नंबर को नोट कर लेता है। सीन कट होता है और हमें सिटी का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वही माफिया उसके बॉस के पास आया हुआ होता है। जब वो बॉस से बात कर रहा होता है तो उसके बॉस की जगह क्रेविन होता है। इस चीज से वो माफिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली जंगल से यहीं आए हुए होते हैं और क्रेविन इतना जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंचा ये लगभग आम व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल था। इस वजह से वो माफिया क्रेविन से माफी भी नहीं मांगता है और क्रेविन भी फाइनली उससे तीर धनुष से बुरी तरीके से मार डालता है। और हम देखते हैं कि क्रेविन के जाते ही 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी गेट पर अटकी हुई दिखती है, जो कि उसका बॉस होता है और वही माफिया होता है। अब सीन कट होता है और काफी सालों बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने जादुई सीरम क्रेविन की जान बचाने के लिए उससे पिलाई होती है। ये काफी बड़ी हो चुकी है और जवान भी। ये लड़की एक न्यूज रिपोर्टर भी बन चुकी है, लेकिन इसके हेटर्स भी बहुत ज्यादा हैं और दुश्मन भी, क्योंकि यह एक बायोलॉजिस्ट है और ये लोगों की मदद भी करती है और अच्छे काम करने वालों की तुम जानते ही हो कि दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता है। उन्हें उन्हीं की संगति पसंद होती है जो बेकार होता है। खैर आज इसकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है और यहाँ पर अब हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है और ये दोनों काफी समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बीच ये लड़की क्रेविन को दुनिया के सभी बुरे हंटर्स की लिस्ट देती है और इन दोनों के बीच में लव भी हो गया था और समय के साथ इनकी शादी भी हो जाती है। अब साथ में ही ये कुछ हसीन पलों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी हम कुछ हंटर्स को देख रहे होते हैं जो कि क्रेविन को मिलकर मार डालना चाहते थे, क्योंकि क्रेविन सभी बुरे हंटर्स को मार डालता था। वो जंगल में किसी का भी एंट्री नापसंद करता था। सभी माफिया क्रेविन को किसी भी हालत में खत्म करना चाहते थे, क्योंकि क्रेविन ने उनकी नाक में दम कर रखा था। उनने उनके बिजनेस को बिल्कुल ठप ही कर दिया था।
इसी बीच हम क्रेविन को देखते हैं जिसके ऊपर एक चीता बुरी तरीके से हमला कर देता है, लेकिन क्रेविन भी इतनी बहादुरी से उस चीते से लड़ रहा होता है कि चीता उससे डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। सीन कट होता है और हमें कुछ माफियाज दिखाए जाते हैं जो कि रोयन को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि क्रेविन अभी जिंदा है और वो उनके चंगुल से भाग भी गया है। उसने बहुत सारे माफियाज को क्रेविन की खोज में लगा दिया होता है कि आखिरकार क्रेविन होगा कहाँ। तभी स्पायर ने रोयन को एक जंगली फूल दिया होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये फूल वहाँ मिला था जहाँ क्रेविन को उनने बांध कर रखा था और स्पायर ये भी दावा करता है कि इस फूल के जरिए हम क्रेविन का जंगलों में पता भी लगा सकते हैं। मतलब यह है कि अब माफियाज को क्रेविन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग गया है। वहीं दूसरी ओर हम क्रेविन को देखते हैं जो कि उसकी वाइफ के साथ जंगल में था, जो कि उसकी वाइफ से पूछ रहा था कि तुमने जो बचपन में मुझे मेडिसिन पिलाई थी, क्या वो मेडिसिन तुम्हारे पास अभी भी है? क्या तुम उससे बना सकती हो? वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और मुझे उसकी अभी जरूरत है। इस बात का जवाब देते हुए उसकी वाइफ कहती है कि वो सिरम मुझे बनानी नहीं आती है, वो सिरम मेरी ग्रैंड माँ ने बनाई थी जो कि मुझे वापस से बनानी नहीं आती है। इस पर क्रेविन उसकी वाइफ से वापस से पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ वापस से उस सिरम को बना सकती है, तो इस चीज का इनकार करते हुए क्रेविन की वाइफ वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी ओर राइनो अपने सभी माफियाज के साथ तेजी से जंगल की ओर जा रहे होते हैं, जिनमें एक साथी के पास ऐसा इंजेक्शन होता है जिससे वह क्रेविन की जान ले सकते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राइनो के आदमी पूरे जंगल में फैल जाते हैं और वह उस एरिया को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो ब्लैक कलर के फूल लगे हुए थे, जिस जगह पर क्रेविन का ठिकाना होता है। क्रेविन भी यह जान गया था कि सारे माफिया उससे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ ही जाएंगे। इस वजह से क्रेविन ने सारे जंगल में बहुत सारे ट्रैप लगा रखे थे, जिससे बहुत सारे माफिया उनमें फंसकर मारे जाते हैं और जो नहीं मारे जाते हैं उनके ऊपर क्रेविन डायरेक्टली हमला कर देता है। और इन सब ही माफिया की चीखने चिल्लाने की आवाजों से राइनो ने ये अंदाजा लगा लिया है कि क्रेविन फाइनली उन पर अटैक करने लगा है। अब हमें पता चलता है कि राइनो के साथ आया हुआ एक व्यक्ति जादूगर होता है जो कि क्रेविन पर जादू कर देता है। इससे क्रेविन झटपटा रहा होता है। इसी बीच जादूगर उसके अंदर इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर देता है। इसी बीच ये जादूगर क्रेविन के ऊपर गोली से शूट भी करने वाला था, लेकिन क्रेविन की वाइफ पीछे से इस जादूगर को शूट कर देती है, जिससे जादूगर मारा जाता है। यहाँ दूसरी ओर क्रेविन मरने की कगार पर होता है, जिसके पास क्रेविन की वाइफ आती है और उससे वही जादुई सिरम पिलाती है जो कि उसकी दादी के द्वारा बनाया गया था, जो कि इसके पास लास्ट बोतल थी। इसने इसके पति से ये चीज छिपाई हुई होती है, जिसे पीने के बाद वापस से क्रेविन जिंदा हो जाता है और उसकी पावर सब और भी ज्यादा एडवांस हो गई थी। वहीं दूसरी ओर रोयन को पता चलता है कि क्रेविन उस जादूगर के द्वारा मारा जा चुका है। इस बात को सुनने के बाद रोयन काफी खुश होता है और सभी को लेकर यहाँ से रिटर्न जाने लगता है। अब उसका क्रेविन को मारने का मिशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वही एक अड़ंगा था जो कि जंगल में हंटिंग करने से उसे रोका करता था। जब ये सभी जंगल से बाहर जा रहे होते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, जो कि होता है भैंसों का एक झुंड। इस झुंड को देखने के बाद राइनो काफी घबरा जाता है और वो अपने शरीर में एक स्पेशल किस्म का सिरम इंजेक्ट कर लेता है, जिस सिरम से उसकी बॉडी पत्थर की बन जाती है और काफी स्ट्रांग हो जाती है। देखते ही देखते वो सारी भैंसें उनके ट्रक पर हमला कर देती है, जिससे उसके काफी साथी मारे जाते हैं और ट्रक भी उल्टी पलटी हो जाते हैं। अब यहाँ पर राइनो को मारने के लिए क्रेविन ने भी एंट्री कर ली थी। यहाँ राइनो क्रेविन को जिंदा देखकर काफी आग बबूला हो गया था, लेकिन क्रेविन इतने बड़े पत्थर के शरीर से भी बिना डरे उससे लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन उस वक्त क्रेविन की ताकत राइनो से बहुत ही कम थी। राइनो उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। क्रेविन भी समझ चुका था कि यहाँ पर ताकत की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस जगह पर दिमाग से हम इस फाइट को जरूर जीत सकते हैं। क्रेविन राइनो के उस हिस्से पर हमला करता है जिस हिस्से में सिरम को इंजेक्ट करने के लिए जगह होती है, जिससे राइनो बुरी मौत मारा जाता है। इस तरह हमारा क्रेविन जीत जाता है। फाइट के दौरान जब क्रेविन राइनो को बुरी तरीके से मारने वाला होता है, तब अचानक से क्रेविन का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। अब मरते टाइम राइनो क्रेविन को यह भी बताता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने ही यहाँ भेजा था तुम्हें मारने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि क्रेविन के पिता का भी हाथ क्रेविन को मारने के लिए होता है। ये सुनकर क्रेविन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो यह जानना चाहता था कि कोई पिता अपने बेटे को कैसे मरवाना चाह सकता है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपने पापा के पास जाता है, जिस बात पर क्रेविन के पिता क्रेविन को बताते हैं कि मेरे बिजनेस में मेरा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो वो राइनो था, जिससे कोई नहीं मार सकता था, और तुम वैसे भी बुरे लोगों को और हंटर्स को मारते हो, तो मैंने ये सोचा कि तुम उससे भी मार दोगे, इसलिए मैंने उससे तुम्हारे पास भेजा। खैर मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं अपने बेटे को ही मरवाऊं। ये जानने के बाद क्रेविन समझ जाता है कि मेरे पिता बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले। क्रेविन यह भी समझ गया था कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं। राइनो के मरने के बाद क्रेविन के पिता के बिजनेस
उसमें अब कोई भी अड़ंगा नहीं था। वो एक बहुत बड़े माफिया बन गए थे जिनकी टक्कर में अब कोई भी नहीं था। खैर क्रेविन भी कहाँ शांत रहने वाला था। उनने तो ठान रखी थी वो किसी भी बुरे लोग को नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या अपने डेट के लिए इंसाफ नहीं करता? वो अपने डेट की सभी बातें सुनने के बाद वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के दौरान हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा भालू उसके पापा की ओर बढ़ रहा होता है, जो कि क्रेविन के इशारे पर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। क्रेविन ने काफी शातिर तरीके से अपने पापा की सभी बुलेट्स अपने हाथ में लेके आया था। इसके दौरान उसके पापा मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम क्रेविन और उसके भाई को बिल्कुल अमन की जिंदगी जीते हुए देखते हैं। वो एक दूसरे के साथ एंजॉय और पार्टियां कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।